अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है संपूर्ण आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इसी सीरीज में आज हम जिस सब्जेक्ट को देखने वाले हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमारा आज का टॉपिक है कि विश्व के देश और उनकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, किन किन नदियों से लगती हैं, किन किन झीलों से लगती हैं, क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन भी होता है जिसमें क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। तो इस टॉपिक में एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो एग्जाम में और साथ ही साथ आपको ये समझ हो कि एक टॉपिक में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, यानी इजराइल से सटे हुए दो देश कौन से हैं। इजराइल शेयर्स बॉर्डर, यानी इजराइल किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। चार ऑप्शन है: लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। साइप्रस, टर्की, जॉर्डन, मिस्र। तुर्की, सीरिया, इराक, यमन। इन चारों ऑप्शंस में से एक सही होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक मैप लिया है ताकि आपको आसानी से सुविधा हो। इस मैप में आपको दिख रहा होगा, मैप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है येलो वाला जो पार्ट है, ये इजराइल है और इजराइल के ऊपर यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान, है ना। तो पहला बॉर्डर तो लगता है लेबनान के साथ, ठीक। दूसरा सीरिया के साथ भी लगता है, यहां ऊपर लेबनान के ऊपर से भी सीरिया है, सीरिया कुछ ऐसे है, ठीक है। तो सीरिया के साथ यहां भी बॉर्डर लग रहा है। तो दूसरा कंट्री है सीरिया। अगर थर्ड कंट्री की बात करें तो थर्ड कंट्री है जॉर्डन और फोर्थ कंट्री की बात करें तो वो है इजिप्ट। इसके अलावा एक कंट्री और है जिसका नाम है फिलिस्तीन। ये दो पार्ट में है, यहां गाजा पट्टी है और यहां वेस्ट बैंक है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली अभी तक जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में गाजा पट्टी नहीं है। इन्हीं चार देशों के नाम है जिनसे इजराइल बॉर्डर शेयर करता है: लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो किसके साथ, इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इजराइल के वेस्ट में कौन सा सी है, यहां पे है मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने में आसानी होगी, ठीक है। क्या होगा, लेबनान शेयर करता है बॉर्डर, सीरिया शेयर करता है, जॉर्डन शेयर करता है और इजिप्ट भी शेयर करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्कैंडेवियन कंट्री के समूह में शामिल नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ स्कैंडेवियन कंट्रीज, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा देश स्कैंडेवियन कंट्रीज में नहीं आता। देश कौन कौन से हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आइए इसको भी मैप के थ्रू समझते हैं। मैपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कोई भी चीज पिक्चर फॉर्म में देखते हो तो वहां पे बहुत कम चांस होता है कि आप गलती करोगे, एक तरीके से वो आपके दिमाग में छप जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि खास तौर पे ज्योग्राफी में, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आप कवर कर रहे हैं तो उसमें मैप को जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फॉर्मूला बनाते हैं और उससे रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में कैपेसिटी होती है कि वो रट के सारी चीजें कर पाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। जब आप समझने की कोशिश करेंगे
तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाती है और लॉन्ग पीरियड तक के लिए याद रहती है ना। तो कोशिश करें कि मैपिंग को समझें, ना कि रटें, है ना। तो यहां बात हो रही थी स्कैंडिनेवियन कंट्री की। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये 3 कंट्री आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और यहां है डेनमार्क। ये तीनों कंट्री किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। लेकिन यहां पे फ्रेंड्स एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ज्योग्राफिकल वे में बात हो, यानी भौगोलिक रूप से अगर बात हो, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर भौगोलिक रूप से बात हो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो वो तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हो जाएंगे भौगोलिक रूप से। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी इससे पूछा जाता है कि सांस्कृतिक यानी कल्चरल और ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, यानी कल्चरल और हिस्टोरिकल रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन है। तो जब कल्चरल और हिस्टोरिकल की बात करेगा तो यहां फिनलैंड और ऊपर से यहां आइसलैंड जुड़ जाता है, तो टोटल कंट्री हो जाएंगे 5, है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन अगर यह पूछता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ज्योग्राफिकल रूप से कौन है, भौगोलिक रूप से कौन है, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन वहीं अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन है, तो उसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क, ये 5 कंट्रीज हो जाएंगे, है ना। यहां पे मैप में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये तो स्कैंडिनेवियन कंट्री थे, आपसे बाल्टिक कंट्रीज पूछ लिया जाता है। बाल्टिक और बाल्टन दोनों पूछा जाता है, बाल्कन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं, ठीक है ना। बाल्टिक कंट्रीज, तो बाल्टिक कंट्रीज में आप यहां देखेंगे ये नॉर्थ सी है, यहां पे डेनमार्क के इस साइड में नॉर्थ सी है यानी नॉर्थ सागर, और यहां पे बाल्टिक सी है। और इसी के पास 3 देश हैं, इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है ना। तो ये नाम याद रखेंगे। ये हो गया आपके स्कैंडिनेवियन, ये हो गया आपके बाल्टिक कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे बाल्कन कंट्रीज पे, जो कि कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी के आसपास है ना। क्योंकि ये इंटरलिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो ठीक है कि चलो अगर एक क्वेश्चन यहां से उठा लिया आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, लेकिन उसी के पड़ोस में आपका बाल्टिक कंट्रीज भी है, तो मैपिंग के थ्रू क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जा सकता है ना। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ें तो हम इंटरलिंक करके पढ़ें। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के समूह में नहीं है। डेनमार्क होगा, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा, फिनलैंड नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अभी देखिए हम डिस्कस ही कर रहे थे बाल्कन कंट्रीज के बारे में, और बाल्कन कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया कि निम्न में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन कंट्री। ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसमें पहले ही आपको ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रिया, है ना। और इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये यूरोप का ही है। एक तरफ यहां पे इटली है, ठीक है, नीचे आपका इसके यहां पे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, यहां पे टर्की है और टर्की के ऊपर ब्लैक सी है। ठीक है, और यहां पे एक सी है जिसको एड्रियाटिक सी कहते हैं, एड्रियाटिक सी कहते हैं। ठीक है, और इसी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बीच ये सारे कंट्रीज हैं,
जिनका नेम आपसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। बाल्कन देश, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये क्या हैं? ये हैं आपके बाल्कन कंट्रीज। ठीक, तो वो जो आपका क्वेश्चन था उसको समझने के लिए हमने क्या देखा? बाल्कन कंट्रीज की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरलिंक करके पढ़ने में विश्वास करते हैं और इस ट्रिक से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। अब यहां से तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाल्कन कंट्रीज, और यहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एड्रियाटिक सी से लगे हुए देश कौन से हैं। तो एड्रियाटिक सी से लगे हुए ये कंट्रीज आपको देख रहे हैं, तो इन सारे कंट्रीज के नाम आपको याद होना चाहिए। तो जब आप बाल्कन याद करेंगे तो बाल्कन में ही इन देशों के भी नाम याद हो जाएंगे। बस कुछ कंट्री को यहां हटा देना है, नहीं लेना है। ये सारे कंट्रीज आपके क्या हो जाएंगे? एड्रियाटिक सी से लगे हुए कंट्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर यहां से इंटरलिंक करें तो एक तीसरा क्वेश्चन भी आता है, भूमध्य सागर से लगे हुए देश यानी मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश। तो फ्रेंड आप देखेंगे नीचे ये मेडिटेरियन सी जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, ये इससे भी अटैच है एड्रियाटिक सी से। ठीक है, इटली के नीचे टेरेनियन सी है। ठीक है, इसके यहाँ पे इस साइड में गल्फ ऑफ लायंस है, फ्रांस के ईस्ट में, है ना। तो जब हम मेडिटेरियन सी से संबंधित देशों का जिक्र करते हैं तो उसमें इन कंट्रीज का भी नेम आता है। यानी अगर आपने इन देशों का नाम याद कर लिया तो यहां से आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि बाल्कन कंट्रीज कौन सा है, दूसरा एड्रियाटिक सी से लगे हुए कंट्रीज कौन से हैं, और थर्ड वन इज कि मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश कौन से हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें या टॉपिक पढ़ें तो उसको इंटरलिंक करके आपको पढ़ना चाहिए, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट कौन कौन से कंट्रीज हैं, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें से आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो आइए इसको भी मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है। अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट साइड है यानी उत्तर पूर्वी साइड है, और यहां पे बगल में आपके इंडियन ओशियन है, यहां पे गल्फ ऑफ अदन है, ये रेड सी है, और इसके ऊपर यहां जाएंगे तो मेडिटेरियन सी आ जाएगा यानी भूमध्य सागर। इसमें 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इन्हीं 4 देशों को क्या कहता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो जब भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैप को याद रखेंगे कि 4 कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है, अगर हम इंटरलिंक करके देखें इस क्वेश्चन के साथ। यहां पे बाब अल मंदेब जल संधि है। ठीक है, किन 2 देशों को अलग करती है? तो जिबूती और यमन, इन 2 देशों को ये बाब अल मंदेब जो जल संधि है ये 2 देशों को अलग करती है। साथ ही साथ ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन यहां पे है, इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक, तो हमने एक देख लिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे एक जलसंधि है जिसका बाब अल मंदेब नाम है, इससे 2 देश अलग होते हैं, जिबूती और यमन, और 2 सी जुड़ते हैं, एक का नाम रेड सी है, दूसरे का नाम है गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा, है ना।
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही उसमें आपको छांटना होता है कि क्या नहीं होगा। जैसे जिम्बाब्वे इसमें ऑप्शन डी में है, ऐसे ही देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे सूडान है, नहीं सही होगा। मोरक्को है, नहीं सही होगा। तो राइट आंसर क्या है? सी, यानी सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। यही 3 कंट्रीज हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में निम्न में किन देशों की सीमा लगती है मेडिटेरियन सी से? ठीक है ना, यानी कि वो कौन से कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन क्या है? जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो इसको भी समझने के लिए फ्रेंड्स हम मैप को देखेंगे ताकि इजीली इस क्वेश्चन को हम समझ सकें। ये आपके सामने एक मैप है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे ये आपका पूरा जो पार्ट ये भूमध्य सागर का है, यानी मेडिटेरियन सी का है ना। और इन्हीं से लगे हुए देश जो इस सी के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में चार पांच देश हैं। फर्स्ट है मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया जो बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से, थर्ड है ट्यूनिशिया, फोर्थ है लीबिया और फिफ्थ है इजिप्ट। यानी दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केवल 5 देश जो है भूमध्य सागर से क्या करते हैं? अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपका हो गया स्पेन, फ्रांस, इटली। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये सारे कंट्रीज जो बाल्कन कंट्रीज हैं, जैसे स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये भी क्या करते हैं? ये अपना, इनको भी काउंट किया जाता है कि ये मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 कंट्रीज हैं इसमें यूरोप में, है ना। अगर हम एशिया में बात कर लें तो एशिया में आपका हो गया टर्की जो बॉर्डर शेयर करता है भूमध्य सागर के साथ, दूसरा है सीरिया, ठीक है, तीसरा है लेबनान और चौथा है इजराइल। तो अफ्रीका के 5 कंट्री और ये सारे कंट्री यूरोप के कंट्रीज की संख्या ज्यादा है। और एशिया से ये 4 कंट्रीज क्या करते हैं? भूमध्य सागर के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आए तो ये ध्यान रखिएगा, महाद्वीप को ही को रिलेट करके पढ़िएगा कि इस महाद्वीप के इतने कंट्रीज, यूरोप के इतने कंट्रीज और ये सारे एशियन कंट्रीज। ठीक है, इसमें एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है साइप्रस, ये भी काउंट किया जाता है इसमें। और यहां पे इटली के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, कंट्री है ये, उसका नाम है माल्टा। ठीक है, तो ये 2 नाम भी आते हैं कि जो भूमध्य सागर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो देश थे जो भूमध्य सागर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर हम इंटरलिंक करके देखें यहां से और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पे मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर, आप लोग जानते होंगे। जिब्राल्टर जल संधि है, ये क्या करती है? ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और देश कौन से हैं? यूरोप का देश जो है, यूरोप का जो कंट्री है वो स्पेन है और अफ्रीका का जो कंट्री है वो है आपका मोरक्को। तो ये दोनों यहां से क्या होते हैं? अलग होते हैं। और जुड़ता क्या है? यहां तो भूमध्य सागर है ही ये, और इस साइड में आपका है अटलांटिक महासागर। तो जिब्राल्टर जल संधि से अटलांटिक महासागर और मेडिटेरियन सी जुड़ते हैं, जबकि ये 2 देश अलग होते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया इसी मैप से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पे है स्वेज नहर, और ये किनको किनको जोड़ती है?
ये जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और रेड सी को। ठीक है, भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ती है, और यहां पे एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में यहां पे इजिप्ट है, और इस साइड से आपका क्या है, यहां पे इजराइल है, जिसका बॉर्डर लगता है ना। तो इस क्वेश्चन में इंटरलिंक करके हमने 3 क्वेश्चन देखे, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। तो आइए अब इसमें देख लेते हैं। तो जॉर्डन तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, क्या नहीं सही होगा, इराक, यानी 1 3 4। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की किनके बीच में स्थित है। ठीक है, बिटवीन, यानी टर्की इज सिचुएटेड बिटवीन। इन देशों के नाम दिए गए हैं, दो देशों के नाम दिए गए हैं एक एक ऑप्शन में, और पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि टर्की इनमें से किन 2 देशों के मध्य है। ठीक है, तो आइए इसको भी पहले मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि किन किन 2 सागर के बीच में है, सॉरी, किन किन 2 सागर के बीच में है ना। तो ऊपर है ब्लैक सी और नीचे है मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। तो टर्की जो देश है इन दोनों सागर के नीचे है, यानी ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में क्या है, टर्की है ना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जो हमने अभी देखा। अब तुर्की से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको यहां इंटरलिंक करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्की के चारों दिशाओं में, यानी नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में कौन कौन से सागर हैं। तो नॉर्थ में आपने देख लिया कि ब्लैक सी है, साउथ में आपने देख लिया कि मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहां पे एजियन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तुर्की के पश्चिम में एजियन सी है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में यहां पे एक मारमरा सी है। ठीक है, तो तुर्की के चारों तरफ ये सारे क्या हैं, समुद्र है ना। नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वेस्ट में कौन है, और नॉर्थ वेस्ट में कौन है। तो आई होप कि इस ऑप्शन को आप गलत नहीं करेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और देखते हैं यहां से तीसरा क्वेश्चन एक बनता है, थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां पे ये जो ब्लैक सी है और नीचे एजियन सी है, इसके बीच में एक जल संधि है जिसको बॉस्पोरस जल संधि कहते हैं। बॉस्पोरस, तो कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है कि ये जल संधि जो बॉस्पोरस जल संधि है ये ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ देती है, तब भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं कहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, तब भी वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो एजियन सी है कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हमने टर्की को देखा, टर्की के चारों तरफ हमने देखा कि कौन कौन से ओशियंस, कौन कौन से सी हैं, तो उन सी को हमने देखा और इससे संबंधित कितने क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ठीक है, कि टर्की जो कंट्री है वो किन 2 सागरों के मध्य है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी ये ऑप्शन सही होगा। स्वेज का तो कोई बनता ही नहीं है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश ब्लैक सी यानी काला सागर के तट पर स्थित नहीं है।
ठीक है, काला सागर के तट पे स्थित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द ब्लैक सी। 4 देश के नाम दिए हुए हैं, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। इनमें से बताना है कि काला सागर जो है यानी ब्लैक जो सी है उससे किसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे आपको आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन पहले मैप देख लेते हैं उसके बाद आंसर देखेंगे। आंसर तो आपका सही होगा, यहां पे नहीं है, तो ये सही हो जाएगा आपका सीरिया। अब इस मैप को ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमें समझना है कि ब्लैक सी से लगे हुए जो काला सागर है कौन कौन से देश लगे हैं और कौन से नहीं लगे। इस पे 2 ही क्वेश्चन बनेगा कि भाई ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, और एक क्वेश्चन बना देगा कि कौन सा देश नहीं है, जैसा कि हमने ये अपना क्वेश्चन देखा था। तो ब्लैक सी में जो पहला देश लगता है वो है जॉर्जिया। ठीक है, यहां कॉकेसस पर्वत है, उसी के पास है जॉर्जिया एक कंट्री, वो किससे लगती है, ब्लैक सी से। दूसरा आपके तुर्की लगता है। ठीक है, 2 कंट्रीज हो गए। थर्ड आपका लगता है रशिया। ठीक, फोर्थ आपका लगता है यूक्रेन। फिफ्थ कंट्री है रोमानिया जो ब्लैक सी से लगती है, और छठा देश है हमारा बुल्गारिया। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं ये इनका बॉर्डर ब्लैक सी यानी काला सागर से लगता है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, पहला क्वेश्चन कि किन देशों की सीमा ब्लैक सी से लगती है, तो आई होप कि ये ऑप्शन आपको याद रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे आएगा, अब जैसे इन देशों के अलावा जैसे इस क्वेश्चन में यहां पे है सीरिया, उसका नाम दे दिया था। यूरोप से कोई और कंट्री उठा लेगा, ग्रीस को उठा लेगा, पूछेगा कि इसका ब्लैक सी से लगता है कि नहीं। तो जब मैप आपने अच्छे से याद किया होगा, उस पर प्रैक्टिस करी होगी, तो आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन यहां पे हमने देख लिया, ब्लैक सी से रिलेटेड। और इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है जो ब्लैक सी से रिलेटेड है। चलिए 1-2 पॉइंट और यहां पे डिस्कस कर देता हूं, हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरलिंक करके हम पढ़ते हैं तो वो चीजें बेनिफिशियल होती हैं। यहां पे रशिया और जॉर्जिया, और नीचे यहां अजरबैजान कंट्री है, अजरबैजान। इनके बॉर्डर पे है काकेसस माउंटेन, और इस माउंटेन की सबसे ऊंची जो पिक है माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको पढ़ते वक्त, है ना, ये एक ऑप्शन यहां से बन जाएगा। और ब्लैक सी में अगर मैं चौथा देखूं, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी इधर से आके गिरती है ब्लैक सी में, और कहां से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी से। उस रिवर का नाम है डेन्यूब रिवर। वो यहां जर्मनी से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, और आके गिरती है ब्लैक सी में। ठीक है, और यूरोप की ये सबसे व्यस्ततम नदी है, और सबसे ज्यादा देशों से होके गुजरती है। कौन सी, डेन्यूब रिवर, है ना, कौन सी रिवर ये, डेन्यूब, डेन्यूब नदी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड थे, आंसर पहले ही हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करती है। फ्रेंड, आपको पता होगा कि जब आप ग्लोब देखते हैं तो उसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, जो लंबवत होती हैं उसको देशांतर कहते हैं, और जो क्षैतिज होती हैं उसको अक्षांश कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से ही है ना। तो कह रहा है कि 38 समानांतर सीमा रेखा निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करती है।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है ना। ये जो नॉर्थ कोरिया है और ये जो साउथ कोरिया है, इनके बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो 38 डिग्री है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी लेकिन याद रखेंगे। इसी से अगर हम इंटरलिंक करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 49 डिग्री पे कौन से देश अलग होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कनाडा और यूएसए। ये दो कंट्रीज जो हैं 49 डिग्री से अलग होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, यानी लेक विक्टोरिया फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज, यानी किन दो देशों के मध्य विक्टोरिया झील बॉर्डर बनाती है। ऑप्शन पहला है यूएसए, दूसरा है कनाडा, यूएसए कनाडा, दूसरा है तंजानिया युगांडा, तीसरा है तंजानिया जायरे और फोर्थ है ब्राजील और इथोपिया। तो इसको भी पहले मैं मैप के थ्रू समझाऊंगा, देन हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिस लेक की बात हो रही है विक्टोरिया, वो लेक यहां है, लेक विक्टोरिया, ठीक है। इस कौन कौन से कंट्री बॉर्डर बनाता है, तो युगांडा का बॉर्डर लगा हुआ है, केन्या लगा हुआ है यहां पे, और थर्ड कंट्री है तंजानिया। यानी आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का, वो ये होगा कि विक्टोरिया लेक से जो लगे हुए दो देश हैं वो कौन कौन से हैं, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये झील जो है विक्टोरिया, उससे यही तीन देश संबंधित हैं। और ये झील बॉर्डर भी बनाती है। देखिए इस झील में इतना पार्ट ये जो है युगांडा का है, इससे नीचे का पार्ट जो है वो तंजानिया का, और इस साइड का जो पार्ट है ईस्टर्न साइड का वो केन्या का, है ना। और इस झील से संबंधित क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं उसको भी यहां देख लेते हैं। फ्रेंड, आपने नील नदी का नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। उसका उद्गम यहीं से होता है, ओरिजिन यहीं से होता है, और ये लेक यहां से निकलती है, तब इसका नेम होता है व्हाइट नील। व्हाइट नील, हिंदी में श्वेत नील, है ना, सफेद नील। और ये साउथ सूडान होते हुए यहां पे है नॉर्थ सूडान, नॉर्थ सूडान, ठीक है। नॉर्थ सूडान में जब ये रिवर पहुंचती है व्हाइट नील, तो यहां इथोपिया से एक नदी आके यहां पे मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील, ठीक है। ब्लू नील नॉर्थ सूडान में व्हाइट नील से आके मिलती है ना। और जब ये दोनों नदियों का यहाँ पे संगम हो जाता है, तो ये यहां से जब और आगे बढ़ती हैं, तो यहां पे इसी संगम पे इस नदी को नील नदी कहा जाता है। आगे ये इजिप्ट कंट्री है उसमें एंटर करती है, और उससे आगे जाके ये मेडिटेरियन सी में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो पूछ देता है कि किन दो नदियों के मिलने से नील नदी बनती है, तो आप बता देंगे व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से। फोर्थ क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्हाइट नील कहां से निकली है और ब्लू नील कहां से निकली है, यानी फोर्थ पॉइंट जो है ओरिजिन से पूछ दिया जाता है, उद्गम से। तो आपको पता है कि व्हाइट नील कहां से निकल रही है और ब्लू नील कहां से निकल रही है, और कहां आके मिलती है, नॉर्थ सूडान में, ठीक, वहां से ये कंप्लीट नाइल बनती है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस जब ये ऊपर जाके नील नदी बन जाती है, यहां पे देखिए, यहां पे इजिप्ट है, मिस्र, यानी नॉर्थ सूडान के ऊपर क्या है, इजिप्ट है। और इजिप्ट में जब नील नदी एंटर करती है तो यहां पे दो डैम है। एक डैम का नाम है आसवान, आसवान बांध, और दूसरा है नासिर बांध या डैम,
ठीक, तो हमने एक एक लेक को देखा, विक्टोरिया लेक को, किन देशों के बॉर्डर बनाती है वो, पहला हमने पॉइंट वहां से कवर किया। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि किन यहां से कौन कौन सी रिवर निकलती है, तो यहां से व्हाइट, वहां से ब्लू। थर्ड हमने देखा कि रिवर जाके कहां मिलती है, फिर वो नाइल रिवर बनती है। फोर्थ हमने देखा कि वहां पे इजिप्ट में कौन कौन से डैम है। तो आई होप कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और रह गया था, इसी लेख से आपकी विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा जो है होके गुजरती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे किससे, विक्टोरिया लेक से, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा कि ये तंजानिया और युगांडा वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। तंजानिया और युगांडा वाला ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्न देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी अवरोही क्रम में इन देशों को चुनना है, किसके बेस पे, क्षेत्रफल के आधार पे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चुनना है और उनके एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो शुरू होता है 5 4 3 2 1 से, यानी जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो मेनली इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इनमें से क्षेत्रफल में यानी एरिया वाइज कौन सा कंट्री सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा कि एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है आपका यूएसए और चौथा है आपका चाइना, पांचवा है आपका ब्राजील और सिक्स है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है वो है आपका इंडिया यानी भारत। तो विश्व में अगर पूछा जाए कि कौन से देश एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं तो वो ये सारे होंगे, है ना। तो इसके अनुसार क्या ऑप्शन सही होगा, इसको लगाना है, अरेंज करना है ना। तो यहां पे सबसे बड़ा हो जाएगा कनाडा यानी 2, कनाडा के बाद यूएसए 4, चाइना 3 और ब्राजील 1, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है ना। यहां पे फ्रेंड्स ये तो दुनिया का देश पूछा है, इसी क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लेता है कि दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका एशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका। ये सारे कौन से देश हैं, ये देश नहीं है, बेसिकली ये आपके महाद्वीप हैं।
और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हमने देश के क्षेत्रफल के बारे में देखा, दूसरा हम महाद्वीप के क्षेत्रफल के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया? एशिया आया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा है आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये सारे एरिया वाइज महाद्वीप हैं जो वर्ल्ड में बड़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न देशों पर विचार कीजिए। कंट्रीज नेम है अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और पूछ रहा है कि इनमें से किनका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। यानी यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, और इनमें हमें बताना है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर किन किन देशों के साथ लगा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर जिस भी स्टूडेंट ने मैपिंग करा होगा, किसी भी कंट्री को आप उठा के, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाइना हो, जब आप मैपिंग करते हैं कि उसके नॉर्थ में कौन सा कंट्री होगा, साउथ में कौन सा होगा, ईस्ट में कौन सा होगा, वेस्ट में कौन होगा, नॉर्थ वेस्ट में कौन होगा, नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट में कौन होगा, नॉर्थ, तो ये अगर सारे डायरेक्शन में आपने अगर देखा हुआ है इस क्वेश्चन को, देशों को उठा के प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप सभी को मैप में कंट्रीज की से लगे जो भी देश हैं उनको देखना चाहिए, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री जो है अफगानिस्तान से सटा हुआ है ना, मैप के थ्रू। तो ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। अगर अफगानिस्तान की मैं साउथ ईस्ट के बारे में बात करूं तो यहां पे आपका इंडिया हो गया, इस डायरेक्शन में आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है, इस डायरेक्शन में है चाइना, ठीक है। अफगानिस्तान के नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो यहां पे आता है तजाकिस्तान, इसके ऊपर किर्गिस्तान है लेकिन ये बॉर्डर नहीं लगता है। अफगानिस्तान के इस साइड में है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और यहां पे लगता है आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के किन किन देशों से बॉर्डर लगते हैं? चाइना से लगता है, इंडिया से लगता है, पाकिस्तान से लगता है, एक कंट्री और छूट रहा है वो है ईरान, ईरान से बॉर्डर लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, उज्बेकिस्तान से लगता है और तजाकिस्तान से लगता है। यानी अगर ये तान वाले जो कंट्री हैं उसमें कजाकिस्तान से बॉर्डर नहीं लगता और किर्गिस्तान से बॉर्डर नहीं लगता, इन कंट्रीज से अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है और इन कंट्रीज से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो आप इजीली समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? अजरबैजान के साथ बॉर्डर नहीं लगता है, ये कैस्पियन सी के पास एक कंट्री है, किर्गिस्तान के पास नहीं लगता है, तजाकिस्तान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है और उज्बेकिस्तान से। यानी 3, 4, 5, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसमें, है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिएगा कि आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में चाहे एशिया पढ़ रहे हो या यूरोप पढ़ रहे हो या अफ्रीका पढ़ रहे हो या नॉर्थ या साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें आपको ध्यान देना है कि किस कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है। आपको उठा के म्यांमार दे देगा, उसकी तरफ उसको पूछ लेगा कि चारों तरफ कौन से देश है, किससे बॉर्डर शेयर करता है, लाओस उठा के देगा, कंबोडिया उठा के दे सकता है, अफ्रीका का कोई देश उठा के दे देगा, जिम्बाब्वे उठा के दे देगा, पूछेगा उसके चारों तरफ कौन से देश बॉर्डर लगाते हैं, साउथ अमेरिका का कंट्री उठा के दे देगा, ब्राजील से पूछ लेगा उसके चारों तरफ कौन से बॉर्डर लगते हैं, यूरोप का कोई कंट्री उठा के दे देगा। तो करना क्या है, जब भी आप पढ़ें
तो उसमें आप ध्यान दें, बॉर्डर कौन सा कंट्री किसके साथ शेयर करता है, किस रिवर के किनारे कौन सा देश है, या कौन सी रिवर किन दो देशों को जोड़ती है या अलग करती है, किस लेक के किनारे, किस झील के किनारे कौन सा कंट्री है, ठीक है, वहां के जो माउंटेन्स हैं, किस देश में कौन सा माउंटेन है, उस माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, ठीक है, प्लेटू कौन सा है, पठार कौन सा है, ठीक, कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी झील सबसे छोटी है, वहां पे कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, सॉइल कौन सी पाई जाएगी, वहां पे ग्रास कौन सी पाई जाएगी, घास कौन सी पाई जाएगी, इसके अलावा सॉइल हो गई, और वहां पे कौन से पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो ये जब आप कोई भी एक चीज पढ़ते हैं मैपिंग में, तो इन चीजों को भी ध्यान में लेके चलना है। साथ ही में यहाँ पे ट्राइब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राइब्स को भी ध्यान में रखना है कि किन कंट्री में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। इंडस्ट्री को ध्यान रखना है कि इस कंट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन से उद्योग हैं। एग्रीकल्चर को ध्यान में रखना है, ठीक है, मिनरल्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहां से आपके चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर विथ, रियो ग्रांडे नदी किसके साथ सीमा बनाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कनाडा यूएसए, मैक्सिको यूएसए, मैक्सिको ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला होंडुरास, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है ही नहीं है। ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपका कनाडा है, यहाँ बीच में आपका यूएसए है, और नीचे आपका यहाँ मैक्सिको है, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी रियो ग्रांडे नदी। तो ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन से अलग है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। यानी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे दुनिया में जिनके उपनाम है ना, और कुछ कंट्रीज के पुराने भी नाम पूछ देता है, यानी ओल्ड नेम भी पूछता है, पुराने नाम क्या थे, जैसे श्रीलंका है उसका पुराना नाम क्या था, सीलोन था, है ना, और इसी तरह पूछ देता है कि उसका उपनाम क्या था। वहां की ज्योग्राफिकल विशेषताओं के आधार पर उस कंट्री का या और भी कोई विशेषता है एक उपनाम दे दिया जाता है। तो बहुत सारे देशों के ऐसे नाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल लेक को। बैकाल लेक कहाँ है, मंगोलिया के ऊपर है, किस कंट्री में, रशिया में, ठीक। और बैकाल लेक दुनिया की सबसे गहरी लेक है, गहरी झील है ना। यानी पॉइंट नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, तो वो है बैकाल लेक। और पॉइंट नंबर 2 इनसे इंटरलिंक करके अगर कोई क्वेश्चन देखें तो वो क्या है, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। अगर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो ये मंगोलिया के ऊपर है, ये मंगोलिया है, मंगोलिया के यहां ऊपर है आपकी बैकाल लेक। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न देशों में से किसको झीलों की वाटिका कहा जाता है, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स, है ना, झीलों का देश या झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है। तो ये भी बहुत इजी है, ये है आपका फिनलैंड। फिनलैंड में झीलें बहुत ज्यादा हैं, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से उसे क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, है ना। अब देखिए मैनचेस्टर तो आपने यूरोप में सुना होगा। यूरोप में आप जब ब्रिटेन की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो वहां पे मैनचेस्टर है, अपने सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस है वो। लेकिन यहां कह रहा है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट।
ठीक है, इनमें से मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? तो इसमें ज्यादातर नेम जो है नगोया, टोक्यो, सिंडई, ओसाका, ज्यादातर जो नाम दिया गया है ऑप्शन में वो हैं आपके जापान के। यानी जापान में भी कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें उतने ही बड़े पैमाने पे सूती कपड़ों का यानी कॉटन के जो कपड़े हैं उसका उत्पादन होता है, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और वो है आपका ओसाका। ओसाका वाला ऑप्शन सही होगा। ओसाका को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंडिया में भी पूछा जाता है कि इंडिया के कितने राज्य जो हैं समुद्री तट से लगते हैं। ठीक है, किस राज्य की सबसे ज्यादा तट रेखा लंबी है। तो इसी तरह दुनिया के भी, वर्ल्ड के भी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां जो सही होगा, है ना? तो दुनिया में सबसे लंबी अगर हम समुद्र रेखा की बात करें जिस देश के साथ लगती है वो है कनाडा। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? कनाडा। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे आता है आपका ग्रीनलैंड। ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी समुद्री रेखा बहुत बड़ी है। और यहां पे आपको क्या करना है, इंडिया से भी इसको इंटरलिंक करके पढ़ना है कि इंडिया में किन किन राज्यों की। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि किस महाद्वीप में, जैसे एशिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी समुद्र रेखा, तट रेखा सबसे लंबी है। अफ्रीका पूछ सकता है, नॉर्थ अमेरिका पूछ सकता है। तो अपने दिमाग को खुला रखें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां जरूर ये दिमाग लगाएं कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अगर बुक में नहीं है तो गूगल की आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का कोई और छोर नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में कुछ भी कहीं से भी उठा के आपसे पूछा जा सकता है और जाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। यानी कैस्पियन सागर से इन देशों में किसकी सीमा नहीं लगती है? 4 देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आपको बताना है कि इसमें से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो इसको भी पहले मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको और इजी हो जाएगा। आई होप कि ये मैप आपको दिख रहा होगा। ये है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, और कैस्पियन सी के इस साइड में आपको पता है कौन सा कंट्री है, यहां पे ब्लैक सी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन बॉर्डर के बारे में पूछा गया था, सीमा के बारे में, कि कैस्पियन से किस किस देश का बॉर्डर लगता है। तो पहले हम यूपर से उठाएंगे, यहां है रशिया, इसका बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी से। रशिया से नीचे यहाँ पे काकेशस पर्वत है फ्रेंड, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस इसी में है ना। दूसरा कंट्री है अजरबैजान, थर्ड कंट्री है आपका ईरान, फोर्थ कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, फिफ्थ कंट्री है आपका कजाकिस्तान। यानी 5 कंट्री से कैस्पियन सी का बॉर्डर लगता है। छठा कंट्री है उज्बेकिस्तान। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकता है कि निम्न में से किन देशों की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है, और वहां आपको दे देगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, या और भी कोई भी कंट्री दे सकता है। यहां जॉर्जिया है, जॉर्जिया का दे सकता है। ठीक है, यहाँ आर्मेनिया है, ये छोटा सा एक देश है, तो आर्मेनिया के बारे में दे सकता है, इसका बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है कि नहीं। तो इसलिए बहुत सटीकता से, ओपन माइंड के साथ इसको आप याद करें, उस पर प्रैक्टिस करें। तो 5 देश हो गए जिनका बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है। इंटरलिंक करके देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें रिवर्स को पूछा जाता है
तो यहाँ यूराल पर्वत से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यूरल रिवर, ठीक है। वो गिरती है कहाँ? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी भी गिरती है कैस्पियन सी में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, ठीक है। थर्ड है ट्रैक रिवर। और भी छोटी छोटी नदियां इसमें गिरती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिवर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका यूरल और वोल्गा, दो नदियां कहां गिरती हैं? कैस्पियन सी में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है ना। तो इस मैप को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, जिस क्वेश्चन का आपसे डिस्कशन कर रहा था वो यहां पे पूछ ही दिया आखिर कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है ना। विच ऑफ दीज कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। भारत के साथ इन चारों देशों में से कौन सा देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है आपके चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। इसमें से ऑप्शन सी सही होगा, बांग्लादेश। और एक ऑर्डर में, एक क्रम में देख लेते हैं कि भारत से कौन सा देश ज्यादा बॉर्डर साझा करता है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, दूसरे पे है चाइना जो बॉर्डर साझा करता है, थर्ड पे है पाकिस्तान जो भारत के साथ बॉर्डर साझा करता है, और फोर्थ है आपका नेपाल। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसके अलावा भूटान है, अफगानिस्तान है, ये सारी कंट्रीज हैं, म्यांमार है, ये भी भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे लंबा, तो सबसे लंबा में बांग्लादेश सही होगा, ठीक है। तो जब इंडिया का बॉर्डर वाला आप मैपिंग कर रहे होंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सा देश भारत के साथ बॉर्डर साझा करता है, कितना लंबा। इसी में एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। भारत के कितने स्टेट से लगा हुआ है, ठीक है, कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं, ठीक है ना, अगर बांग्लादेश को देखते हैं, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश यहाँ बंगाल से भी लगा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पे आपका लगा हुआ है त्रिपुरा से भी। बांग्लादेश आपका मेघालय से भी लगा हुआ है। बांग्लादेश आपके असम से भी लगा हुआ है। तो एक और कोई राज्य मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 5 राज्यों से बांग्लादेश लगा हुआ है, शायद वो मिजोरम है। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इसी तरह पूछ देगा चाइना कितने राज्यों से लगा हुआ है, पाकिस्तान कितने राज्यों से लगा हुआ है, नेपाल कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो ये मैपिंग में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। रिवर्स भी करके पूछ देता है, स्टेट को लेके पूछ देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ देगा कि बंगाल, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर किन किन देशों से लगा हुआ है। तो एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने देखा इस टाइप का क्वेश्चन कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा कंट्री शेयर करता है। सेकेंड हमने देखा कि इंडिया के कौन से स्टेट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, स्टेट को लेके देखा। थर्ड हमने देखा इसी में कि जैसे कोई भी स्टेट उठा के देगा उसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, ठीक है। जैसे बंगाल है तो बंगाल के ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश है। अगर नॉर्थ में जाएंगे बंगाल में तो इस साइड में आपका नेपाल है, और इस साइड में आपका क्या है, भूटान है। तो पश्चिम बंगाल स्टेट 3 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अगर इंडियन बॉर्डर से पूछें तो आपको ये इंडिया का मैप दे दिया जाएगा। और पूछा जाएगा कि इंडिया की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय बॉर्डर कितना है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा
तटीय बॉर्डर कितना है। तो इन सारी चीजों पे थोड़ा सा बारीकी के साथ आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कस किया, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें दुनिया के देशों के बॉर्डर्स देखे, किन किन देशों से कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है, और इसके अलावा देखा कि किन सागर या झीलों के साथ कौन सा देश लगा हुआ है, कौन सी नदियां किस देश को जोड़ती हैं या अलग करती हैं, कौन सी जल संधि जोड़ती है अलग करती है ना। आपको करना क्या है, ये जो हमारी सीरीज है इस सीरीज में इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, साइंस है, हिस्ट्री है, इन सारे सब्जेक्ट्स का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और मॉडल क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। इससे फायदा क्या होता है कि जो भी आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं, अभी प्रीलिम्स सीरीज चल रही है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी आती है और साथ ही साथ आपको ये पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। एक लास्ट में आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी है कि संपूर्ण ISPCS प्लेटफॉर्म पे हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। वो क्या है, वो है यूपीएससी और पीसीएस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में सिलेक्टेड ऑफिसर्स आपकी हेल्प करेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क है और वो आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन के दौरान क्या चीजें, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। चाहे आपको नोट्स बनाना हो, सेल्फ नोट्स, या आंसर राइटिंग हो, या प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, या कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट मैनेजमेंट, या एंजाइटी, डिप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो ये हमारा इसमें नंबर दिया गया है, लिंक में भी नंबर शेयर किया गया है, उससे आप जुड़ें। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक शेयर किया गया है, टेलीग्राम में आप जुड़ें। उसमें संपूर्ण ISPCS की टीम आपके साथ कंटेंट शेयर करती है, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके एक नए सेशन में। थैंक यू।